हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ नोबल प्रोफेशन। तो आज हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि मैंने पहले में बताया था कि आपको कौन सा पढ़ना था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अब ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि जो है काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल आपसे रिसेंटली मतलब कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कराऊंगी, पहले कंसेप्ट बताऊंगी और क्वेश्चंस कराऊंगी। और प्लीज़ आप जो है ना, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्शन? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है? मान लीजिए कि आप किसी हाइट पे खड़े हुए हैं, ठीक है, पेन ले लेती हूँ। आप किसी हाइट पे खड़े हुए हैं, तो आपने क्या किया है, मान लीजिए आपने कोई बॉल है उसको ऐसे फेंका हुआ है, या उसको नीचे फेंका हुआ है, या उसको एकदम सीधा फेंका हुआ है, तो वो ऐसे जाके गिरेगी। तो ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं, वहाँ से आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो जैसे कि आप बॉल को मान लीजिए कि जो है ऐसे फेंक रहे हैं, तो उसके पास क्या सिर्फ एक्स में वेलोसिटी है, यू एक्स को यू मान लेते हैं, क्योंकि किसी एंगल पे नहीं तो यू ही मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी को यू से। और आप देख रहे होंगे कि एक्स में क्या है? एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कहाँ की ओर है? नीचे की ओर है, दैट इज जी। और यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे, ताकि हमें हमारे जो क्वेश्चन है वो ईजिली क्या हो, सॉल्व हो। चलिए, जैसे कि मैंने बताया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है? मतलब आप जब बॉल को बिना किसी एंगल पे मतलब क्या फेंक रहे हैं, जब कोई एंगल आपने ना लिया हो। अगर आप एंगल ले रहे हैं तो मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन विद दिस एंगल और लोअर बिलो द एंगल, तो ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो एक्सेलरेशन इन एक्स इज 0। तो वर्टिकल मोशन जान लेते हैं। वर्टिकल मोशन क्या है? मतलब क्या आप क्या हो रहा है, मतलब अप टू डाउन, ये क्या होता है? वर्टिकल मोशन होता है। पेन चेंज कर लूँ। वर्टिकल मोशन। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि आप ऐसे, ये एच बनता है लेटा हुआ एच, तो ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। याद रखिएगा, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है तो मैं बता देती हूँ। और आपको बेस्ट कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है। मैं उस कोचिंग का नाम नहीं लूँगी, बट वो इंडिया की बेस्ट कोचिंग है, तो ध्यान में रख के पढ़िएगा और विश्वास के साथ पढ़िएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट बिल्कुल दिखाइएगा। मैं वेट कर रही हूँ। चलिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जान लेते हैं। और ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए हो, जब कोई एंगल ना हो। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ओनली फॉर एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब क्या? कोई एंगल ही ना हो, आपने किसी एंगल पे ना फेंका हो, बिल्कुल सीधा फेंका हो और वो जाके ग्राउंड को हिट करे। और यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेविटी को क्या माना है? पॉजिटिव माना है। इसको ध्यान रखना है। और हमने ग्राउंड टू ग्राउंड में अपर जो है क्या माना है? पॉजिटिव माना है, और नीचे नेगेटिव माना है। इसको ध्यान रखिएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है T=√2h/g। इसको आप चाहे तो डेरिवेट भी कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स की जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको ईजिली एक्स की जो इक्वेशन है एक्स में लगाइए, वाई की इक्वेशन वाई में लगाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या लिखा है? ut। ये कुछ भी नहीं है, ये एक्स इक्वल टू है v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या है? √2h/g। और आपकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या है? u है। और हाइट कितनी होगी? हाइट इक्वल टू हाफ g² ये कौन सा फॉर्मूला है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², है ना। बट जो हाइट है किस में है? एक्स में है ना। हाइट सॉरी वाई में है, तो यू वाई, यहाँ पे gt। तो आप देख रहे होंगे कि यू वाई क्या है? आपका 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? हाफ g²। तो अगर आप इस फॉर्मूले को फर्दर एक्सपेंड करना चाहें तो हाफ जी, टी का क्या है? टी का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2h/g। पर आपका क्या है? h तो है ही है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं रखेंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला में नहीं लिखना है, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। तो दोबारा h आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हमें नहीं रखना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए हो, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे ना फेंका हो, बिल्कुल बिल्डिंग से सीधा फेंका हो अपने डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। मतलब क्या? आपने कोई बॉडी है उसको टावर से फेंका है, तो ठीक है, आपने इसको फेंका और यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हो यहाँ पे,
आपने उसको क्या फेंका, सीधा फेंका, तो वो जाके कैसे गिरेगा, ऐसे जाके यहाँ पे ग्राउंड पे हिट करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपने जो किस वेलोसिटी से बोला है ना आपको, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 490 मीटर, जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 490 मीटर्स है, और स्पीड कितनी है, ux इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। हमको सब कुछ लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो uy इक्वल टू 0, g कहाँ लगेगा, मतलब ay इक्वल टू प्लस जी। हमने कहा नीचे कन्वेंशन क्या माना है, प्लस जी माना है, और ऊपर की ओर नेगेटिव माना है, यहाँ पे ऊपर कुछ जाना ही नहीं है, और प्लस जी माना है। और यहाँ पे जो ax है आप देख रहे हैं, x में x एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, 0, ये x एक्सिस, और ये क्या है, y, ध्यान रखिएगा। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब क्या हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, आपको मतलब क्या एंगल ना दिया हो। तो फॉर्मूला यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 रखिए, वरना आपका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा, ध्यान में रखिएगा। 2h/g, तो 2 × 490/9.8, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 10 सेकेंड। ठीक है, अब क्या है, रेंज, पहला पार्ट आपका डन। नंबर सेकेंड इज रेंज। रेंज का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, x इक्वल टू ut, तो रेंज को हम x लिख सकते हैं, x इक्वल टू u × t। आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 98 × 10, दैट इज़ 980 मीटर, मतलब रेंज कितनी कवर की है, 980 मीटर। ये क्या होती है, रेंज होती है, ये कितनी है आपकी, 980 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट हाइट 4500 मीटर विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम इट, फाइंड आउट। मतलब क्या है, कोई एक एरोप्लेन है, मान लीजिए आप, ये बिल्डिंग है आपकी या कुछ भी है, यहाँ है एरोप्लेन है आपका, यहाँ पे उड़ रहा है। चलिए एरोप्लेन बना लेते हैं एकदम बेकार सा। तो एरोप्लेन है, यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, तो एरोप्लेन की वेलोसिटी इसी के पास होगी, तो इसके पास जो वेलोसिटी है u कितनी दी गई है, 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऐसे ही जाके ग्राउंड को हिट करेगा। चलिए, और हाइट कितनी है, 4500 मीटर से इसको फेंका गया है। ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम टाइम टेकन बाय रीच ऑन द ग्राउंड। तो t इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, हमें अभी भी याद है कि हमारा प्रोजेक्शन क्या है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, कोई एंगल नहीं है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, √2h/g इक्वल्स टू √2 × 4500 × 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा अंदर, √900, √900 का कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड। ठीक है, एंड द सेकेंड इज़ वेरी इजी, अगर आपने टाइम निकाल लिया तो मतलब आप सब कुछ निकाल लिए। फिर रेंज आ गया, सेम पहले की तरह फॉर्मूला है, x इक्वल टू ut, x इक्वल टू u कितना है आपका, 50 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 30, दैट इज 1500 मीटर, मतलब कितनी रेंज कवर करेगा, 1500 मीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इजी है ना, एकदम सिंपल। तो आप बिल्कुल इसको लर्न कर लीजिए, जहाँ पे लर्न वाला बिल्कुल लर्न करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम हाइट 20 मीटर, हाइट कितनी है, 20 मीटर से, और हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होता है अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू स्ट्राइकिंग पॉइंट। एक लाइन है जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को और स्ट्राइकिंग पॉइंट को जोड़ रही है, जो कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल। देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। आपको टाइम तो दिया नहीं गया है, पर एंगल दिया हुआ, देखते हैं एंगल से हमारी कुछ बात बनती है। चलिए बनाते हैं। हाइट हो गई ये आपकी, देन ये लाइन हो गई आपकी, और आप यहाँ से एक बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपने फेंका, तो आप क्या इसको ग्राउंड पे से हिट कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। याद रखिएगा, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑन ग्राउंड है। तो ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो अगर आप 45 डिग्री देखेंगे तो ये हाइट आपकी कितनी है, 20 मीटर्स है। तो आपके पास अगर आप चाहें इसमें 10 लगा सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो tan 45, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, परपेंडिकुलर क्या है अपन 20 एंड बेस कितना है x, तो x कितना आ जाएगा 20, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इक्वल टू 1। और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज़ हैं उनको बिल्कुल याद कर लीजिए, जितने भी हैं 90 तक तो बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए। ओके, अब आपकी रेंज आ गई। देन आपको क्या निकालना है, देन फाइंड आउट टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब आप क्या लगा सकते हो, x इक्वल टू यू टी लगाओगे, पर आपके पास तो टाइम है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, टी का फॉर्मूला आपको याद है, √2h/g। u आपका कितना है, u मुझे पता नहीं है, बट मुझे रेंज तो पता है 20 इंटू √2 इंटू 20/10, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से 2 कितना बाहर आएगा, बाहर 2 ही आएगा, 20 इक्वल टू u इंटू 2, तो u आपका कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ईजी है ना, तो आपको आंसर आपका मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 बिल्डिंग्स A एंड B आर प्रेजेंट एट हॉरिजेंटल डिस्टेंस 180 मीटर। मतलब क्या है, एक बिल्डिंग है, ये आपकी एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 180 मीटर। मतलब क्या है, ये दोनों के बीच की रेंज है 180 मीटर्स है। चलिए आगे फर्दर रीड करते हैं। विद हाइट A इज़ मोर देन B, तो B की हाइट नहीं पता, तो B को हम क्या कर लेते हैं x मान लें, है ना। B को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं 45। देन फाइंड आउट, आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर। विद द हाइट A इज़, यहाँ पे होगा 45 मीटर मोर देन B, मतलब 45 प्लस x। देन फाइंड आउट मिनिमम हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम A टू B। मतलब क्या है, हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि हम जो है बॉडी को क्या कर सकें, A से B पे क्या कर सकें, प्रोजेक्ट कर सकें। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कोई आपने एक ऑब्जेक्ट लेकर रखा हुआ है, इसको कहाँ पर पहुँचाना है, यहाँ पर पहुँचाना है, तो आपकी रेंज तो बेटा सेम ही रहेगी ना, रेंज तो आपकी 180 मीटर है। तो इसको तो हमें याद रखना है, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो आपकी u जो है मुझे तो पता नहीं है। चलिए आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो आपको रेंज दी है x इक्वल टू यू टी, टाइम इज़ नॉट गिवन। आगे फर्दर फॉर्मूले को ओपन करेंगे, √2h/g। रेंज आपको कितनी दी है 180 इक्वल टू u इंटू √2h, 2 इंटू h। हाइट कितनी होगी, आप ये बताइए कि ये तो 45 प्लस x है, ये x है, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो x कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी हाइट कितनी, इस बॉल को हाइट कितनी कवर करनी है 45/10। तो 180 इक्वल टू u, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, 90/10, तो बाहर कितना आएगा 3, तो u आपका कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ईजी है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, एक बॉडी को 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंका गया है एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। मतलब क्या, हॉरिजेंटल क्या होता है, मतलब ये कोई हॉरिजेंटल होगा, यहाँ से 30 डिग्री पे इसको फेंका गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर। मतलब क्या है, टावर की हाइट कितनी है 120 मीटर। देन फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड। मतलब क्या, फिर टाइम बताइए कि बॉडी कब जो है ग्राउंड पर रीच करेगी। लेट्स स्टार्ट। चलिए एक टावर बना लेते हैं, ये कोई टावर है, यहाँ से कोई बॉडी है, क्या की गई है, प्रोजेक्ट की गई है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल से कितना 30 डिग्री प्रोजेक्ट की गई है। बिल्कुल डायग्राम बनाना सीख लीजिए, डायग्राम अगर आपका गलत है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या, ये यहाँ पे आपने कितनी स्पीड से फेंका है 100 मीटर पर सेकेंड से। तो अब क्या, थीटा से चिपका कंपोनेंट 100 cos 30, थीटा से दूर 100 sin 30। चलिए एक टेबल बना लेते हैं अच्छी सी। ux कितना होगा 100 cos 30, 100 cos 30 की वैल्यू √3/2, मतलब 50√2 मीटर पर सेकेंड। एंड द uy
यू वाई इक्वल टू 100 साइन 30, 100 इंटू हाफ। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉडी को ऐसा फेंका गया कि वो क्या करे, ग्राउंड को क्या कर दे, रीच कर दे। तो कितना टाइम लगेगा? अब यहाँ पे पुराने फॉर्मूले तो लगने नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा? डायरेक्ट हमें क्या चाहिए, मतलब क्या हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो वाई में लगाएंगे जिससे हमें टाइम क्या मिल जाएगा। अगर आप एक्स में लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम 0 हो जाएगा। तो चलिए एक्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप y में लगा रहे हैं तो सारे कंपोनेंट कहाँ के लेंगे, y के लेंगे। a भी y का है, एस वाई डिस्प्लेसमेंट हमें कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्लस 120 मीटर इक्वल टू माइनस 100 साइन 30। अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों लिया, जैसे मैं बता रही थी कि अब नीचे आप क्या कर रहे हो, इस वाले जो क्वेश्चंस में आप नीचे क्या मान रहे हो, पॉजिटिव मान रहे हो, ऊपर क्या मान रहे हो, निगेटिव मान रहे हो। तो आप देख रहे हो ये जो वेलोसिटी है आपकी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इसको क्या लेंगे, माइनस इंटू टी प्लस हाफ ए वाई तो हमें मुझे पता है कितनी है, 10 है। तो प्लस 10, क्योंकि क्या हमने नीचे क्या कन्वेंशन माना है, पॉजिटिव माना है। टी स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल 5 प्लस 120 मीटर। हाइट क्या है, नीचे की ओर लग रही है, जो बॉल है वो कहाँ की ओर जा रहा है, नीचे की ओर। हाइट क्या होगी, प्लस एच होगी। और हाइट कितनी है, 120 मीटर्स इक्वल टू माइनस 50 प्लस 50 स्क्वायर। तो आपकी जो है, आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं कि इसको ये वाली क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें डायग्राम बना है तो देख लीजिए। तो ये जो बॉडी है आप देख रहे हो, इसकी लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो मतलब एक बॉडी है, उसको जो है अबव हॉरिजेंटल 45 डिग्री किसी हाइट से फेंका गया है 100 मीटर। हाइट क्या है, 100 है, मतलब क्या प्लस। क्यों, क्योंकि ये नीचे है, नीचे भी ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी भी क्या होगी, प्लस जी होगी। और जो ऊपर वाला है ये क्या होगा, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमने कन्वेंशन क्या माना है, नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव। और आप जो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या माने हैं, नीचे निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आप नीचे इसमें भी निगेटिव मान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि जो क्वांटिटीज़ नीचे जा रही हैं उनको निगेटिव करना पड़ेगा, ऊपर वाले पॉजिटिव। तो जो हमें कन्वीनियंट लगता है, ईजी लगता है, वही तरीका हम अपनाते हैं। चलिए टाइम निकालते हैं। टाइम के लिए हमें किस में लगाना पड़ेगा, वाई में। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस 100 इक्वल टू कितनी है यहाँ पे, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यू कॉस थीटा को अगर निकालें हम यू एक्स को, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू होती है यू अपॉन रूट 2। u अपॉन रूट 2 t प्लस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। ग्रेविटी कहाँ, नीचे की ओर, मतलब पॉजिटिव। इसको आप फर्दर आगे सॉल्व कर लीजिएगा, वरना मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताऊंगी। आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगी। उसी तरीके से रेंज है, रेंज आप होमवर्क में, रेंज क्या है, एक्स एक्सिस में है ना, मैं हिंट दे देती हूँ। एक्स में है तो x यूज ऑल components of x axis. Okay, and the equation is, let me write the equation, that is sx is equal to uxt plus half axt. When a particle is thrown horizontally, the resultant velocity of the particle at any time t। मतलब क्या है, किसी पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, हॉरिजेंटली फेंका जा रहा है। हॉरिजेंटली मतलब क्या है, वही जैसे आपने पुराना वाला पढ़ा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ऐसे फेंका है। तो बताइए कि जो है इसमें कितने किसी भी टाइम पे, मान लीजिए आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
तो बताइए, मान लीजिए इस टाइम पे है, इस टी टाइम पे जो है इसकी वेलोसिटी निकालनी है। लेट्स स्टार्ट। तो वेलोसिटी, ये तो आपकी जो वी एक्स है कंपोनेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। और नीचे क्या लगेगा, वी वाई। और यहाँ से जो एंगल जाएगा इसके पास से जाएगा। एंगल हमसे पूछा नहीं, एंगल पे ध्यान नहीं देना है। तो चलिए पहले वी एक्स और वी वाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो यू एक्स है, आपने जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है, यू ली है। तो यू ली है, यू एक्स इक्वल टू यू वाई अब क्या है, 0 है। एंड वी एक्स भी आपका क्या है, यू है। एंड वी वाई इक्वल टू वी लिख देते हैं। ओके, देन चलिए अलग अलग उसमें इक्वेशंस लगाते हैं। तो आपकी जो यू एक्स है वो तो कभी चेंज नहीं होना है, अब किस में लगेगी, वाई में। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई जी टी। वी वाई मैंने वी माना है, यू वाई आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस 0 है, प्लस ए वाई कितना है, 10 लिखना नहीं क्योंकि आपकी जो आंसर है वो किस में है, जी के फॉर्म में, तो जी ही रखेंगे, जी टी। तो क्या पूछा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका होता है, ये होता है मॉड ऑफ वी इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करते हैं। तो पहला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स क्या है, यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल ऑफ स्क्वायर। तो फर्दर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। एंड द आंसर इज सी ऑप्शन। वेरी इजी। एंड प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और सॉल्व करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सॉल्व ना हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जो है इसका सोल्यूशन अगले दिन प्रोवाइड करा दूँगी। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ ऑफ रिलेटिव मोशन। थैंक यू।